पहले दोस्तों कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रदीप गिरी कॉमर्स अकेडमी पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे आपके एक्सेप्शन से जो थे लॉ ऑफ डिमांड के, उसके बारे में। ऑलरेडी लॉ ऑफ डिमांड कैसे लिखना है ये हमने कवर कर लिया था, साथ ही साथ अजम्पशन क्या है वो भी हमने देख लिया था। अब बारी है हमारे एक्सेप्शन की, तो चलो ये करके जो एक्सेप्शन है वो हम देखते हैं। सबसे पहली चीज यहाँ पे मैं आपको लर्न करा दूंगा कि क्या क्या है। पहला क्या है, गिफेंस पैराडॉक्स। क्या है, पहला है गिफेंस पैराडॉक्स। फिर आता है आपका प्रेस्टीज गुड्स। क्या आता है, प्रेस्टीज गुड्स। पहला क्या है, गिफेंस पैराडॉक्स। दूसरा है प्रेस्टीज गुड्स। पहला क्या है, गिफेंस पैराडॉक्स। दूसरा है प्रेस्टीज गुड। फिर तीसरा आता है स्पेक्यूलेशन। क्या है, गिफेंस पैराडॉक्स, प्रेस्टीज गुड और स्पेक्यूलेशन। क्या, गिफेंस पैराडॉक्स, प्रेस्टीज गुड और स्पेक्यूलेशन। तीन हो गए। फिर आता है आपका प्राइस इल्यूशन। क्या आता है, प्राइस इल्यूशन। गिफेंस पैराडॉक्स, प्रेस्टीज गुड्स, फिर उसके बाद आता है आपका स्पेक्यूलेशन, फिर आता है प्राइस इल्यूशन। क्या, गिफेंस पैराडॉक्स, प्रेस्टीज गुड्स, प्राइस इल्यूशन और स्पेक्यूलेशन। क्लियर हो गया। फिर आता है आपका इग्नोरेंस। क्या आता है, इग्नोरेंस। गिफेंस पैराडॉक्स, प्रेस्टीज गुड्स, स्पेक्यूलेशन, प्राइस इल्यूशन, फिर उसके बाद आता है आपका इग्नोरेंस। फिर उसके बाद आता है आपका हैबिचुअल गुड्स। क्या आता है, हैबिचुअल गुड्स। क्या आता है, हैबिचुअल गुड्स। गिफेंस पैराडॉक्स, प्रेस्टीज, गिफेंस पैराडॉक्स, प्रेस्टीज गुड्स। फिर तीसरा क्या है आपका, प्राइस इल्यूशन। फिर चौथा आपका स्पेक्यूलेशन। फिर आता पांचवा इग्नोरेंस और छठवा क्या आपका हैबिचुअल गुड्स। क्लियर हो गया। देखो, गिफेंस पैराडॉक्स, प्रेस्टीज गुड्स, स्पेक्यूलेशन, प्राइस इल्यूशन, फिर उसके बाद आता है आपका इग्नोरेंस, फिर आता है आपका हैबिचुअल गुड्स। क्लियर हो गया। अब चलो ये लर्न तो हमने कर लिया। अब इसके बाद हम देखेंगे हमारे मीनिंग क्या होती है इसके बारे में। अब सबसे पहली चीज, गिफेंस पैराडॉक्स। गिफेंस पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है, ऐसे गुड्स, इंफीरियर गुड्स या फिर लो क्वालिटी के गुड्स जिसके, अगर देखो हमने क्या पढ़ा था, जो प्राइस कम होता है तो डिमांड क्या होता है, बढ़ता है। सही बात है, दोनों का इनवर्स रिलेशनशिप है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं, कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जैसे इंफीरियर गुड्स की अगर मैं बात करूं या फिर लो क्वालिटी की गुड्स की अगर मैं बात करूं, तो उसकी अगर प्राइस भी कम हो जाती है ना तो उसकी डिमांड रेज होने वाली नहीं। जैसे अगर मैं बात करूं कि आप चावल लेते हो, अगर आपके घर में कितना 40 केजी राइस लगता है, कितना लगता है, 40 केजी राइस लगता है। ठीक है। अब जब 40 केजी राइस आप आज खरीद रहे हो, पहले आप खरीदे तो 50 रुपए किलो था। कितना, 50 रुपए किलो। आज उसका दाम हो गया 30 रुपीज केजी हो गया। लेकिन जब 50 रुपए केजी था, 50 रुपीज केजी था, तभी भी आप क्या खरीदते थे, आप जो है 40 केजी खरीदते थे। आज 30 रुपीज केजी हो गया, तभी भी 40 रुपीज केजी, 40 केजी ही खरीदते हो। प्राइस कम होने के साथ आपका डिमांड बढ़ा, ऐसा हुआ क्या, 30 रुपीज केजी हो गया तो आपने क्या किया, 40 से आपने 70 केजी खरीदना चालू कर दिया, नहीं किया। तो यानी इसका प्राइस अगर और भी कम हो जाता तो भी जो डिमांड होगी वो उतनी ही डिमांड रेज होने वाली, क्या नहीं। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, गिफेंस पैराडॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गिफेंस पैराडॉक्स। मतलब ऐसे गुड्स जिसकी अगर प्राइस भी अगर कम हो जाती फिर भी उसका डिमांड जो है रेज होने वाला नहीं, वो जैसा है जितना डिमांड है उतना ही डिमांड रहेगा। समझ में आ गया। तो इसको हम लोग गिफेंस पैराडॉक्स बोलते हैं। जैसे वीट हो गया, फिर उसके बाद अगर बात करूं दाल हो गया, चावल हो गया, फिर उसके बाद आपको ब्रेड की बात करूं तो उतना ही होगा। फिर आता है आपका प्रेस्टीज गुड्स। प्रेस्टीज गुड्स मतलब क्या होते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं डायमंड हो गए, गोल्ड हो गए, जो कहीं ना कहीं एक स्टेटस होते हैं, स्टेटस का सिंबल होता है। ठीक है, कि महंगी महंगी चीजें खरीदना, ये चीज आईफोन खरीदना, ये सारी चीजें महंगी चीजें, ये लग्जरियस प्रोडक्ट्स है। ठीक है। अब ऐसा नहीं कि इसका प्राइस ज्यादा है तो इसकी डिमांड कम है, इसका प्राइस जितना ज्यादा होगा लोग उतना खरीदेंगे। समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि ये क्या स्टेटस, लोग इसको कैरी करते हैं, यार इसका स्टेटस बहुत भारी, तो स्टेटस दिखावे, शो ऑफ के लिए लोग क्या इसको परचेस करेंगे ही दोस्तों। क्लियर हो गया। स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन का मतलब क्या होता है, देखो कि जहां पे क्या होगा कि लोगों को ये लगेगा कि आगे चल के, जैसे फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, नहीं तो चलो दिवाली का टाइम का लेते हैं। दिवाली के टाइम पे हम सभी से जानते हैं कि जो तेल होता है या फिर अगर मैं बात करूं जो बाती होती है, उसके जो प्राइस होते हैं वो बढ़ते जाते हैं। सही बात है। अब प्राइस बढ़े हुए रहते फिर भी लोग खरीदते हैं, ये सोचकर कि आगे आने वाले दिन में जो प्राइस होगा वो और ज्यादा रेज होगा। सही बात है। अब वैसी कपड़ों की अगर बात करो, दिवाली का जो महीना चालू होता है, दिवाली के महीने में जो कपड़ों के दाम होते हैं वो बढ़ने चालू हो जाते हैं, तो बढ़ते रहते फिर भी लोग खरीदते रहते हैं, ये सोचकर कि आगे आने वाले जब दिवाली जितनी नजदीक आ जाएगी अब दाम जो होंगे और उतना क्या बढ़ जाएंगे, तो इस वजह से लोग क्या उसको खरीदते रहते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कांदे की दाम की, अगर बात करूं आज कांदे का दाम अगर बढ़ रहा है तो लोग उसको परचेज करेंगे, ये सोचकर कि आगे आने वाले दिन में जो प्राइस होगा वो और भी ज्यादा क्या बढ़ जाएगा। क्लियर हो गया। फिर उसके बाद आता है आपके प्राइस इल्यूशन। प्राइस इल्यूशन मतलब क्या है, भाई सस्ती चीज अच्छी नहीं होती, महंगी चीज है भाई, ब्रांडेड प्रोडक्ट एकदम टॉप क्वालिटी का एकदम अच्छा होएगा तो अपने को यही खरीदने का, तो लोग इसको प्राइस इल्यूशन बोला जाता है। कहीं लिखा है कंज्यूमर हैव एन इल्यूशन दैट हाई प्राइस गुड्स आर ऑफ बेटर क्वालिटी। यानी पर्सन को, यानी जो लोग होते हैं उनको ये रहता है कि जो भाई प्रोडक्ट महंगा है इसका मतलब इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी होगी। अगर प्रोडक्ट सस्ता होगा तो कहीं ना कहीं इसकी क्वालिटी में क्या होगा, डिफर होगा। देयरफॉर द डिमांड फॉर सच गुड्स टेंड टू इंक्रीज विद अ राइज इन देयर प्राइस। जैसे एग्जांपल अगर बात करूं ब्रांडेड प्रोडक्ट की जो कि एक्सपेंसिव है, डिमांड में, हाई प्राइस में। अब फिर आता है आपका इग्नोरेंस। अब इग्नोरेंस क्या है,
कि समटाइम्स ड्यू टू द इग्नोरेंस पीपल बाय मोर कमोडिटी। आप ये भी चीज होती है कि हम मार्केट में क्या जाते हैं, मार्केट में जाते हैं और हमें प्राइस का क्या होता है, जैसे ये मार्केट में खरीदे जा रहा हूँ, अब इस मार्केट का मुझे प्राइस का नॉलेज नहीं, मार्केट प्राइस की क्या है, एक दुकान में जा रही है मुझे 100 रुपए का दे रहा है, लेकिन बाकी दुकान में 10 रुपए का दे रहा है, लेकिन फिर भी मैं 100 रुपए में खरीद रहा हूँ क्योंकि मुझे बाकी जगह की प्राइस की नॉलेज नहीं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इग्नोरेंस बोलते हैं। क्लियर हो गया। हैबिचुअल गुड, जैसे अगर मैं बात करूं, किसी को चाय पीना बहुत ज्यादा पसंद है, हैबिट है चाय पीने का, वो कॉफी पे शिफ्ट नहीं हो सकता। भले चाय का दाम पहले 50 रुपए था, अब 100 रुपए हो जाए, 150 रुपए, 200 रुपए, फिर वो चाय पिएगा ही। क्यों? क्योंकि उसको वो हैबिट है। जैसे अगर मैं बात करूं आपके जो बोलते हैं ना अल्कोहल की, अगर बात करूं अल्कोहल, जो अल्कोहलिक पर्सन होगा, जिसको हैबिट रहेगा कि मुझे अल्कोहल चाहिए चाहिए, भले अल्कोहल कितने का भी मिले, फिर भी उसकी डिमांड क्या रहेगी, सेम रहेगी, वो चेंज होने वाली कि नहीं चेंज होने वाले। तो दोस्तों ये आपके एक्सेप्शंस थे आपके लॉ ऑफ डिमांड के। आई होप आपको इतनी चीजें क्लियर होगी, इसमें कुछ डाउट नहीं होगा मेरे ख्याल से। अगर कुछ डाउट होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों शेयर करना, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सके दोस्तों। तो चलिए मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में।